स्वागत है आपका फिर से। पिछली क्लास में हम देख रहे थे कि किस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करके अपने डेटा को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। हमने सिर्फ ये वाला जो हाईलाइटेड सेल रूल है इसको हमने चेक कर लिया था। उसके बाद हम टॉप और बॉटम के रूल के बारे में आज इस क्लास में जानेंगे कि इसके अंदर जितने भी ये टूल्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले टॉप 10 ये बताता है कि हमारे डेटा में जो हमने चूज़ किया हुआ है उसमें टॉप 10 वो नंबर कौन कौन से हैं हमारे उस डेटा के अकॉर्डिंग। हम इसको अगर चाहें तो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं या फिर चाहें तो डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। जनरली देखा जाता है कि टॉप 3, टॉप 5 या टॉप 10 की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए टॉप 10 एक डिफ़ॉल्ट इसमें ऑलरेडी सेट किया हुआ है। इसको हम कम भी कर सकते हैं, टॉप 3 भी देख सकते हैं। इस तरीके से ओके कर देंगे तो ये रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम इसको देखते हैं, इसको हम बाद में अभी थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। बॉटम टॉप सेम वही चीज़ है, इसको हम कम करके भी देख सकते हैं। बॉटम से 4 कौन से नंबर हैं जो बॉटम से दिखते हैं, वैसे जैसे हमें टॉप से दिखाई दिया था। बॉटम 3 नंबर, बॉटम 2 नंबर, इस तरीके से। इसको भी हम अभी थोड़ी देर में चेक करेंगे। एवरेज ये बताता है कि जो हमने डेटा सेलेक्ट किया है, जितना हमने सेल सेलेक्ट किया है उस सेल का एवरेज क्या है। उस एवरेज के हिसाब से वो उससे ज़्यादा वाले को वो सेलेक्ट कर लेता है। जैसे इन यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसमें क्या है कि इन सबको पहले ये कैलकुलेशन इसके इंटरनल पार्ट में हो रहा है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम मैनुअली इसको चेक करना चाहें तो एक्चुअल में इसका एवरेज 333 बनता है। तो ये 333 से जितने भी आपको ऊपर ये दिखाई दे रहे हैं वही वाले इसके अंदर सिलेक्शन दिख रहे हैं। तो ये एवरेज से ऊपर वाले को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सेम ऐसे ही ये बिलो एवरेज का भी केस है, यानी कि बॉटम से बिलो यानी कि बॉटम से यानी नीचे से उसको सेलेक्ट करेगा। यानी 333 जो हमने यहाँ पे देखा, 333 से जितने भी नीचे वाले केस है उसको इसने सेलेक्ट किया हुआ है। अब आते हैं हम टॉप 10% और बॉटम 10% को समझते हैं। सबसे पहले हम बॉटम 10 को समझेंगे। इसको समझने के लिए हम दूसरे डेटा का यूज़ करेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर एक छोटा सा डेटा है। सबसे पहले हम बॉटम 10 का यूज़ करेंगे। बॉटम 10 मतलब नीचे से 10%, 20% जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है। अब 10% ऑलरेडी था यहाँ पर सिलेक्टेड तो आ गया। मान लो मुझे 20% लेना है, 30% लेना हो, इस तरीके से हमें बढ़ाते जाना हो तो ये उसमें हेल्पफुल होता है। इसी तरीके से अगर मुझे टॉप लेना हो, टॉप 10%, अब ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो वो टॉप 10 का ले लिया। यहाँ पे हर एक नंबर 10% के बराबर है इसलिए उसने 100 को ले लिया, जैसे हमने बॉटम से लिया था। ऐसे ही अगर 20 लेना हो, 30 लेना हो, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हर एक नंबर 10% के इक्वल है। 80 तक ले लिया, फिर अगर मैं यहाँ पर 40 कर दूँ तो टॉप से ले लेगा, वो 70 तक ले गया। इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं अपने डेटा में। परसेंटेज के बिहाव पर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं कि कितना परसेंटेज तक हमें
देखना है एक लुक में कि अगर हमारे पास कोई डेटा है, उसका टॉप 10% कितने ऐसे नंबर हैं, या बॉटम 10 या 20 कितने ऐसे नंबर रिफ्लेक्ट होते हैं, उसके लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है।